नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों, आजकल हम लोग कथा उपनिषद साथ साथ पढ़ रहे हैं। ये है इस पे हमारा 48th वीडियो 14-48। हम आज दूसरे चैप्टर के फर्स्ट सेक्शन का 6th वीडियो देखेंगे दोस्तों, 2-1-6। यमराज ने नचिकेता को ब्राह्मण द सुप्रीम रियलिटी के बारे में बताया दोस्तों। ब्राह्मण एट कॉजल लेवल, ब्राह्मण एट सटल लेवल और ब्राह्मण एट ग्रॉस लेवल। पूरी कॉस्मिक हायरार्की के बारे में बताया दोस्तों। अब धर्मराज नचिकेता को हिरण्यगर्भ टोटल इंटेलिजेंस के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं दोस्तों। ये श्लोक 6, 7 and 8 इसी के ऊपर हैं दोस्तों। These verses explain the implication of the all-pervading form of the self, that is, its influence beyond our individuality, how it influences all beings and all things in the cosmos। बता रहे हैं सेल्फ के बारे में। ये सब दोस्तों रियलिटी ही है। ये मन के आगे इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस की वेरियस फॉर्म्स, उसके बाद आता है द सेल्फ एज हिरण्यगर्भ, द कॉन्शियसनेस एसोसिएटेड विद द कॉस्मिक सटल बॉडी। चलिए दोस्तों देखते हैं 2-1-6। यह पूर्वम तपसो जात मध्य पूर्वम जायत गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतेभिर्व्य पश्यत् एतद् वै तत्। बार बार बता रहे हैं, यही है वो जो तू पूछ रहा था नचिकेत। बार बार धर्मराज बता रहे हैं, जिस आत्मा का यहाँ ईश्वर भाव से निर्देश किया जा रहा है वही सबका अंतरात्मा है। इस मंत्र में भी यही बात दिखलाई जा रही है। कह रहे हैं मुमुक्षु पहले तो तुझे बनना पड़ता है, मानव को होना पड़ता है। फिर जो मुमुक्षु यह देख लेता है, यह समझ जाता है कि पहले तब से उत्पन्न हुआ है हिरण्यगर्भ, जो उसको देख लेता है, जो कि भूतों के पहले उत्पन्न हुआ है और भूतों के सहित बुद्धि रूप गुहा में स्थित हुआ रहता है, जो उस ब्रह्म को देख लेता है, निश्चय यही वह ब्रह्म है। हिरण्यगर्भ जो है दोस्तों, बता रहे हैं ज्ञान आदि लक्षण ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है और सबके अपेक्षा सबसे पूर्व उत्पन्न हुआ है। जल आदि पांचों तत्वों से पूर्व उत्पन्न हुआ है। उस प्रथमज पहले जन्मे हिरण्यगर्भ को देव आदि शरीरों को उत्पन्न कर संपूर्ण प्राणियों की गुहा हृदयाकाश में
प्रविष्ट हुआ जान लेता है, देख लेता है। जिसने ऐसा देखा है, यानी जो इस प्रकार देखता है, यही वास्तव में देखना कहा जा सकता है। जो ऐसा अनुभव करता है, वही उसे देखता है, और यही प्राकृत ब्रह्म है। हिरण्यगर्भ इज प्रकृत ब्रह्म, कृति से पहले का ब्रह्म, अनादि है, अनंत है, ब्रह्म है। इसको समझाया है फिर से इस श्लोक में धर्मराज ने। फ्रेंड्स, ट्रूली the Hindu philosophy has a wide vision of the supreme reality. ये वेस्टर्न टर्म गॉड जैसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा तो सनातनियों का तो यह मानना है, a simple term God does not do justice to denote the full scope of reality. हम तो टर्म यूज करते हैं ब्राह्मण। क्या कह रहे हैं धर्मराज? यह पूर्वम तपसः जातम अद्भ्यः पूर्वम अजायत। वो जो ब्रह्म है ना, ही इज द फर्स्ट बॉर्न of the austerity of Brahmaji. He is born prior to the 5 elements. Guham pravishya tishtantam yah bhute bhi vyapashyat. He enters and takes his seat in the heart cavity, in the midst of the elements. He now truly sees. This is verily that. एतत् वैतत्। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है। 2-1-6 views Hiranyagarbha from the perspective of Brahman. Dharmaraj is here asserting Nachiket to the truth that Brahman in manifestation is no less than pure Brahman in isolation. बार बार यह शब्द आया है। यह मेल वर्जन को डिपिक्ट करता है, ब्रह्मा के मेल वर्जन को। ब्राह्मण है ये दोस्तों। हिरण्यगर्भ thus comes to be known as the firstborn, since all that is ever born is born through her umbilical cord, as it were. This is from Brahman's standpoint. Adbhya Purvam, prior to the 5 subtle elements. Guham Pravishya, the entry of consciousness has been shown here. Wherein did he enter? The Guha or cave, the very core of our being. In the intellect, it is called the cavity of the heart. That is where consciousness enters the human being and establishes its residence. समझाने वाली बात दोस्तों ये है, इसमें एक बार हिरण्यगर्भ
अपनी जगह स्थापित कर लेता है। फिर जितने भी देव हैं ना, all the deities in charge of different functions of the body take up their respective residences in the organs and senses that they govern. The main idea conveyed through these is to tell us that the very elements from which the mind, intellect, and the gross body are created are to be seen as nothing short of the self, for the self indwells all of them. Consciousness जो है ना दोस्तों, it gets associated with the elements, meaning it gets associated with the living being through the intellect. ये है दोस्तों ब्राह्मण्स पॉइंट ऑफ व्यू. This entry is as the seer or the witness of all that is experienced by the jiva from jiva's standpoint. This is the entry of consciousness is seen as birth. ऐसा है दोस्तों. ये हम भारत के वासी हैं तो फिर पूरा भारत हमारा है दोस्तों. ये भारत एक ब्राह्मण देश है तो हम सब भी ब्राह्मण ही हैं दोस्तों. बड़ा सा गार्डन है, उस गार्डन के सारे प्लांट्स, सारे ट्रीज, दे आर लुक्ड अपॉन एंड रिवर्ड एज द गार्डन इटसेल्फ. ये तो नहीं हो सकता कि आप गार्डन की तो इज्जत करें और उसके पेड़ों की इज्जत ना करें. जैसे गार्डन, जैसे भारत, जैसे हिरण्यगर्भ ब्राह्मण है, वैसे ही ये सारे भूत, सेंसेस, माइंड, इंटेलेक्ट सब ब्राह्मण ही हैं. ऐसा समझा रहे हैं यहाँ पे. धर्मराज नचिकेता को बता रहे हैं दोस्तों, वन who beholds him seated within the 5 elements, him who has born of tapas, one who was created before the elements, one who enters the cave of the heart and dwells there, he verily sees the Brahman. This is verily that Brahman which you have asked for. दोस्तों, हमने ओपन सीक्रेट के यूट्यूब में लीनिएज के चैप्टर्स कवर किए हैं दोस्तों. क्रिएशन के चैप्टर्स कवर किए हैं दोस्तों. ये है वैदिक थ्योरी हमारी. Of course, the theory of creation is not so simple. Naughty है ये. It's a naughty problem in the Upanishadic literature. जो आजकल के मॉडर्न स्टूडेंट्स हैं, सीकर्स हैं, बुक ग्रेजर्स हैं और जो हेस्टी स्टूडेंट्स हैं ऑफ इंडियन स्क्रिप्चर्स, they come to the fantastic conclusion that intuitive understanding is not true. भारतीय स्क्रिप्चर्स में कभी कभी तो लगता है कि सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टिंग थ्योरीज एक्सप्लेन कर रही होती हैं क्रिएशन को. इसलिए यह डाउट्स उठते रहते हैं. कोई भी दो स्क्रिप्चर्स, दे आर नॉट सेम. ये है भारत की विशेषता दोस्तों. बिकॉज ये तो पहले ही बताया गया दोस्तों कि ट्रुथ को जानने के बहुत सारे रास्ते ढूंढे गए हैं हमारे यहाँ पे. 108 तो उपनिषद ही हैं. जब वेदांतिक थ्योरीज से जान लिया गया एब्सोल्यूट ट्रुथ को, द रियलिटी को,
उसके बाद फिर ये उपनिषद आए, अलग अलग जगहों से, अलग अलग रास्तों से ढूंढे गए फिर वही सत्य, वही ट्रुथ फ्रेंड्स। हर एक उपनिषद एक्सप्लेन्स टू अस इन इट्स ओन inimitable style, a method and a process. और हर एक उपनिषद has got its own charm. हर एक उपनिषद gives the student a convincing explanation which is quite satisfactory. Till the same student comes to read and understand a totally different process expounded by another Upanishad. जो हमारे ऋषि थे, they were absolutely sure that the world has only as much reality as our dreams have. उनको इसमें कोई डाउट नहीं था दोस्तों। इसलिए जो ये ऋषि थे, in their firm understanding of the truth, could not take the problem of creation with any seriousness at all. विवेक, विजडम, इंटेलेक्ट में तो उन्हें क्लियर था that this manifested world of names and forms is but a delusion created by the human mind. और इसीलिए भारतवर्ष में गुरु शिष्य परंपरा का बहुत महत्व है दोस्तों। इन ऋषियों को मालूम था कि जो स्टूडेंट उनको अप्रोच कर रहा है, he is steeped in the impressions created by his own delusions of his earlier stages. इन टीचर्स को, गुरुओं को ये क्लियर था कि जो स्टूडेंट उन्हें अप्रोच कर रहा है वो तो अपने अर्लियर इन्फॉर्मेशंस के हिसाब से, उसकी स्टेज के हिसाब से, उसके इवॉल्व्ड स्टेटस के हिसाब से, he believes that world is the real reality, absolutely real है world दोस्तों। These rishis knew each student is to be delicately and softly raised to the higher realms of knowledge. जिस स्टेट में वो है वहां से, जिस स्टेज में वो अपने गुरु के पास आया है वहां से, और फर्दर no two students are of the same temperament, same culture, attitude और even aptitude. जो रियल गुरु है ना, he learns the nature of each student through patient and close observations and classifies the student according to his temperament. ये है दोस्तों भारतीय तरीका, ये है गुरु शिष्य परंपरा। ये नचिकेता को समझा रहे हैं शॉर्ट में धर्मराज। जैसे यहाँ पे उपनिषद क्या कह रहा है दोस्तों, आत्मा इज एन एंजॉयर ऑफ द फ्रूट्स ऑफ द गुड एक्ट्स ओनली इन इट्स कंडीशनड एस्पेक्ट। वैसे तो दोस्तों ये जो बॉडी माइंड इंटेलेक्ट इक्विपमेंट है ना, इन इटसेल्फ इट हैज नो लाइफ ऑफ इट्स ओन, इट बीइंग मेड अप ऑफ मियर डेड मैटर। द फैक्ट क्या है इसमें, इट इज द स्पिरिट इन अस दैट लेंड्स टू दीज bodies, these coverings, the consciousness, the very fulcrum of life. एक बल्ब है, लाइट है, ट्यूबलाइट है, एलईडी है, ये पूरी जगह प्रकाश फैला देती है। लेकिन दोस्तों हमें यह भी मालूम है कि उसमें जब तक विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, शक्ति, कॉन्शियसनेस नहीं जाएगी तो उसमें से लाइट नहीं आ सकती।
ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो इलेक्ट्रिसिटी है ये स्वयं ही प्रकाश फैला दे। उसको वो एलिमेंट, वो गैस, वो मटेरियल तो चाहिए। बिल्कुल वैसे ही दोस्तों ये स्टेटमेंट निकाली गई है हमारे ऋषियों द्वारा, दैट आत्मा इज द एंजॉयर ऑफ द फ्रूट्स ऑफ एक्शंस। आत्मा एज कंडीशनड बाय द माइंड इंटेलेक्ट। आप कॉन्शियस होगे तो आप प्रकाशवान होगे, आप सोए हुए होगे तो आप प्रकाशवान नहीं होगे। कॉन्शियसनेस रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिसिटी, शक्ति, एनर्जी, एंड यू रिप्रेजेंट द फिलामेंट, द गैस, द बॉडी विच कैन। अगली पॉइंट जो इसमें निकल के आ रहा है फ्रेंड्स, वो है वन हु रियलाइजेस हिज आत्मा हैंस फॉरवर्ड फियर्स नो मोर। अब तो दोस्तों ये सिंपल लगता है हमको। जहाँ पे अटैचमेंट नहीं है, राग नहीं है, वहाँ पे कैसा भय, कैसा फियर, कैसा एंगर, क्रोध पॉसिबल नहीं है दोस्तों। ऑल्सो दिस फियर एंड एंगर को एग्जिस्ट। जैसे हमने पिछले मंत्र में देखा दोस्तों कि जो परफेक्टेड सोल है ना, इट गेट्स इनटू द स्टेट ऑफ डिजायरलेसनेस। इट हैज नो मोर अटैचमेंट्स। दुनिया के, जगत के, ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड के किसी चीज़ से कोई अटैचमेंट इसको नहीं रहती है। उस परफेक्टेड डिजायरलेस सोल को तो फिर इट कैन नॉट बी इन एनी सेंस ऑफ फियर। सच अ सोल हैज इन इट्स विजडम रियलाइज्ड शैडो नथिंगनेस ऑफ हिज ड्रीम बॉडी and has no attachments even with his body. He is now perfectly above the body consciousness. यही है वो ब्राह्मण जो तुम खोज रहे हो नचिकेता। इसीलिए दोस्तों जो हमारे ऋषि थे, ग्रेट ऋषिज थे, they explain to each type of a particular myth explanation for the myth world। इसीलिए ये ऋषि कभी भी सीरियस नहीं थे। They were least serious about their explanations of a non-existent world. Whatever be the explanation given and processes elaborated to explain the creation of the world, each master had to lead the student ultimately to a state of pure consciousness viewed from the absolute nature of which the creation had actually never taken place except in the deluded jiva's own mind। इसीलिए दोस्तों बहुत बार बहुत सारे उपनिषदों में, सैक्रेड बुक्स में हमें सिमिलरिटीज़ भी मिलती हैं, क्रॉस रेफरेंसेस भी मिलते हैं। ये सब आपस में दोस्तों इंटरवोवन है। ब्राह्मण और द सुप्रीम रियलिटी इन इट्स मैक्रोस्कोपिक एस्पेक्ट is हिरण्यगर्भ। समष्टि है ये दोस्तों। एंड इन द माइक्रोस्कोपिक एस्पेक्ट इसके व्यष्टि में ये जीव है दोस्तों। इसीलिए बार बार ये बताया जा रहा है, he who knows Brahman through both these aspects is a true knower of the reality। तो शब्द यूज कर लिया, अभ्य
Purvam, prior to waters. The Hiranyagarbha, the total mind, is born prior to 5 elements. Akash, space, is a grosser manifestation risen from the total mind. तो दोस्तों, अगर इसमें हम पुनः देखें, the mantra says that a seeker finally realizes the supreme reality, which is the eternal factor both in the macrocosm and in the macrocosm. Brahman appears as Jiva through the conditioning of avidya and as Hiranyagarbha through the conditioning of Maya. Beauty क्या है दोस्तों? When the conditionings drop off, the Hiranyagarbha and Jiva, they become identical with the transcendental Brahman. और यही है वह, this is verily that which you have asked. Okay friends, thank you very much. I am pretty sure you would have liked the explanation of open secret of this verse. प्यारा ज्ञान है दोस्तों, ये हम सनातनियों के लिए ये वेदांत दोबारा से एक कॉन्साइज वे में, एक स्टोरी के फॉर्म में दे दिया गया है। हमें पूरा ज्ञान समेट दिया गया है, वो भी यमराज के द्वारा। आई होप यू वुड हैव लाइक्ड दिस एक्सप्लेनेशन. Kindly give this video a like. Please share this with those contacts whom you find worthy of it, whom you feel will be benefited by this explanation. Please help us in enlarging our viewership. Thanks friends. हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब है तेरी आत्मा. May God bless us all. Thanks friends.